इस वीडियो में हम त्रिभुजों की सर्वांग समता से संबंधित एक प्रश्न को हल करेंगे। सिद्ध करिए कि त्रिभुज DCA सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। आइए इन त्रिभुजों को यहाँ चित्र में देखते हैं। त्रिभुज DCA ये रहा, और दूसरा त्रिभुज हमें दे रखा है BAC। हमें दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। आइए अब देखते हैं कि हमें क्या क्या सूचना दे रखी है। यहाँ पर रेखाखंड CD और रेखाखंड AB के ऊपर ये छोटे तीर बने हुए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें यह दे रखा है कि ये दोनों रेखाखंड आपस में समांतर हैं। चूंकि रेखाखंड CD और रेखाखंड AB आपस में समांतर हैं, यह रेखाखंड AC एक तिर्यक रेखा की भांति कार्य कर रहा है, और ऐसी स्थिति में कोण DCA और कोण BAC ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यह दोनों कोण एकांतर अंतःकोण बनाएंगे। हमें यह भी मालूम है कि यह रेखाखंड AC दोनों ही त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। क्या इतनी सूचना के आधार पर इन त्रिभुजों की सर्वांग समता सिद्ध की जा सकती है? नहीं। देखिए, देखने से तो ये भी लग रहा है कि रेखाखंड AD और रेखाखंड BC आपस में समांतर हैं, परंतु सिर्फ देखने के आधार पर हम इसे मानकर नहीं चल सकते। हमें सूचना का प्रयोग कि ये दोनों रेखाखंड AD और रेखाखंड BC समांतर हैं अपने प्रश्न को सिद्ध करने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यह स्पष्ट रूप से दे नहीं रखा है। अतः दी गई सूचना के आधार पर यह सिद्ध करना कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं संभव नहीं है। आइए अब इस दी गई सूचना में थोड़ा फेरबदल करते हैं और सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है। एक बार फिर से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि इन रेखा खंडों के समांतर होने के साथ साथ हमें यह भी दे रखा है कि कोण B का मान 31 डिग्री है और साथ ही कोण D का भी मान 31 डिग्री है। क्या अब हम सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज DCA त्रिभुज BAC के सर्वांगसम है? वीडियो को रोकिए और इसे खुद से हल करने का प्रयास करिए। सबसे पहले हम यह देख सकते हैं कि दोनों ही त्रिभुजों में यह रेखाखंड CA या AC उभयनिष्ठ है। आइए सूचना को लिख लेते हैं। इसके अतिरिक्त हमने अभी देखा कि किस प्रकार से रेखाखंड AC समांतर रेखाखंडों DC और BA के लिए एक तिर्यक रेखा की भांति कार्य करेगा। तो यहां से हमें मिल जाएगा ये वाला कोण बराबर इस वाले कोण के। आइए इसको लिख लेते हैं। कोण CAB ये कोण बराबर हो जाएगा कोण ACD। ये दोनों कोण इसलिए बराबर हैं क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है। अंत में हमें ये पता है कि ये कोण D और कोण B आपस में बराबर हैं। आइए इसको भी लिख लेते हैं। अब हम कोण भुजा सर्वांगसमता नियम का प्रयोग करके यह कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज DCA और त्रिभुज BAC आपस में सर्वांगसम होंगे।